मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 63 साल है और इस 63 साल में मैं हमेशा ही सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये नाजुक दौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रहा, ना मोड़ उसका आ रहा है कि जहाँ इख्तिताम हो जाए। 300 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, डॉलर 300 पे चला जाएगा। आप भाई कर्जा आपने लिया है, मैंने लिया है, हमने तो नहीं लिया ना। टैक्स सारे हम पे लगते हैं, अयाशिया हुक्मरान करें, भुगते हम। भाई बहुत हो गया, एक आम आदमी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आम आदमी आवाज़ अपनी उठाएगा तो इस पर यकीन माने कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर और यहाँ पर तमाम NGOs कराची की मिलकर एहतजाज कर रही हैं होने वाली महंगाई के ख़िलाफ़, कराची में होने वाली डकैतियों के ख़िलाफ़ और लाकानूनियत के ख़िलाफ़। यहाँ तकरीबन कराची की काफ़ी NGOs मौजूद हैं और उनके सरबराहान यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रूम इम्तियाज़ साहब, जो कि उम्मीद नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त हैं, सरबराह हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि महंगाई के ख़िलाफ़ और कराची में होने वाली डकैतियों के ख़िलाफ़ आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो कहने को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में हम रहते हैं, लेकिन ना आज़ादी है ना ख़ुद मुख्तारी है। आज़ादी किस सेंस में नहीं है कि अगर हम देखते हैं कि क्या हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। हम आज आवाज़ उठाने के लिए निकलते हैं, हमें दबा दिया जाता है। यहाँ पे आवाज़ कौन उठा सकता है? वही लोग या तो जो अदलिया में हैं या फिर अमीर हैं या फिर सियासत में मौजूद हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान अब शायद उन्हीं लोगों के लिए रह गया है या फिर वही लोग अब इस लायक हैं कि वो पाकिस्तान में रह के जो है वो काम कर सकते हैं। खुद मुख्तारी का वायदा देखा जाए तो जो भी अमीर लोग हैं या जो भी ओहदा रखते हैं वही यहाँ पे अपने कानून और अपने बनाई हुई चीज़ों को राइज करने के लिए कोशा हैं। लेकिन देखा जाए तो गरीबों के लिए कोई भी नहीं काम करता। अगर हम स्नैचिंग की बात करते हैं, स्नैचिंग में कभी आपने देखा कि कोई अमीर मरा हो, किसी प्राडो को रोक के मारा गया हो? हमेशा कौन लुटता है, कौन मरता है? वही बाइक वाला, वही छोटी कार वाला, वही पैदल चलने वाला। तो हमेशा लाकानूनियत, महंगाई, हर चीज़ जो है वो गरीब के लिए है। इसके अलावा अमीरों और सियासतदानों के लिए कुछ नहीं है। इसका एक वाहिद सवाल है कि जब तक कि मोरूसी सियासत या फिर जो विरासती सियासत है वो ख़त्म नहीं की जाएगी, आने वाले लोगों को, जो यंग जनरेशन है जो कि काबिल है, उसको आने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमें देख के हंसते रहेंगे। जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल है, ना गरीब के पास ना दवा है ना रोटी है और जो अय्याशियों के पैकेज चल रहे हैं मुस्तकिल चल रहे हैं। इस वक्त पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 लाख गाड़ियां जो वज़रा को और मुख्तलिफ जो है सफ़ीरों को मिली हुई हैं और वो तमाम का पेट्रोल भी अगर अदा, उसको पेट्रोल के पैसे जो है IMF को किस्त में अदा किए जा सकते हैं। अब कुर्बानी का वक्त अवाम का नहीं है, अब कुर्बानी का वक्त अय्याशी करने वालों का है। अब इनको कुर्बानी देनी होगी। अब हमने बहुत कुर्बानियाँ दे दी, इसलिए कि जो 25,000 रुपये कमाता है वो कुर्बानी नहीं दे सकता, वो किराया देगा या बच्चों को पालेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम हजरात से, इदारा बैतुल माल खिदमत खर्च से मेरा ताल्लुक़ है, PGA से मेरा ताल्लुक़ है, ये पाक आगोश से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा सबका मुतालबा एक ही है कि महंगाई ख़त्म करो, अल्लाह के वास्ते महंगाई ख़त्म करो। और आर्मी चीफ से कहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ, इस पर नोटिस लें और इस पर कुछ अमल करें। सबसे पहले अहम बात तो यह है कि मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 63 साल है और इस 63 साल में मैं हमेशा ही सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये नाजुक दौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रहा, ना मोड़ उसका आ रहा है कि जहाँ इख्तिताम हो जाए। हमने इस 63 साल में देखा कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को मोहरत इल्ज़ाम ठहराती है कि इस हुकूमत ने नुकसान किया, हम इसको अपने बाप के ख़जाने से पूरा करेंगे और यही सूरत हाल कमोबेश हमेशा चलती रही है। लेकिन अब जो मौजूदा वक्त आ चुका है इसमें तो आवाम के साथ वो सलूक किया जा रहा है कि आवाम के मुँह से जो आखिरी निवाला है उसको भी छीनने की तैयारी हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आवाम पिछले 63 सालों से 73 सालों से जो है वो मुसलसल कुर्बानी देती आ रही है और उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं। अब वो एक नेकर रह गया है, उस नेकर को भी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि जो करोड़ों के ये गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, जजेस लेके चल रहे हैं, शराबिया इस मुल्क की लेके चल रही है, क्या एक जज अगर इस मुल्क क्राइसिस में है तो उस जज को 10 लाख का पेंशन देना चाहिए? सवाल तो ये पैदा होता है ना। और जनरल्स जो 6-6 साल की 22 ग्रेड का अफसर है वो 6 साल के अंदर खरबों रुपए बनाता है, आवाम तो पूछेगी ना
कि ये खरबों रुपए आपने 6 साल में ग्रेड 22 के ऑफिसर होते हुए कैसे बनाए और कैसे आप इस मुल्क से निकल गए। अगर ये मुल्क क्राइसिस में है तो आप भी इसी मुल्क में क्राइसिस में रहो ना। रोटी आपको भी ना मिले, जब आवाम में भूख से मर रही है तो आप भी भूख से मरे ना हमारे साथ। आप चले जाते हैं अपने अय्याशियों के लिए बैरून मुल्क। फौरी तौर पे जो भी आप इक़्तिदार से उतरता है, आप ये देखिए, गौर कीजिए इस मुल्क में कि वो फौरी तौर पे इस मुल्क से निकला क्यों। जब अवाम मुश्किल में है तो भाई हमारे साथ आप भी मुश्किल में आएँ, हम तब हमारे शाना बशाना खड़े हों, हमें पता लगे कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन आपने तो हमेशा ये किया कि जैसे इक़्तिदार की कुर्सी से उतरे आप निकल गए। क्या हम इस मुल्क में यही सूरत हाल होती नहीं आ रही? हर साहिब इक़्तिदार जो है वो उतरता है और फ़ौरन दुबई, अमेरिका और कनाडा निकल जाता है। तो हम क्या पागल हैं जो आपकी अय्याशियों का टैक्स हम देते रहें? हमारे बच्चे इस मुल्क में सर्वाइव करें, हमें ना तालीम मिले, ना रोटी मिले, ना पानी मिले, ना बिजली मिले, ना गैस मिले और जगह जगह हम लुटते रहें। तो सिक्योरिटी सब आपकी, सारी चीज़ें आपके लिए, हम टैक्स आपको किस चीज़ के लिए दें? हमारी टैक्सों से आप अय्याशियाँ करें, आपकी औलादें अय्याशियाँ करें, ये मुमकिन नहीं है। अब आवाम बोलेगी और पूछेगी कि आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो पेंशन है, हमारे टैक्सों से क्यों जाए। हम अब ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आम आदमी है, मैं एक आम आदमी हूँ। हमारा किसी सियासी जमात के हम सपोर्टर नहीं है, वर्कर नहीं है। एक सियासी जमात का लीडर जब बुलाता है किसी को, हम बहुत सारे पहुँच जाते हैं जी, और तो पहुँच जाते हैं, लेकिन हम एक आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं उठता। तो हमें एक दूसरे की आवाज़ बनना होगा ना। अगर हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा यार। महंगाई बहुत हो गई, लोग परेशान हैं, लोग खुदकुशियाँ करें, भूख अफलास है। मतलब घर का आटा, बिजली कहाँ से पूरा करें? 10 दिन के अंदर तनख्वाह ख़त्म हो जाती। इन आम आदमियों के अंदर कोई वर्कर है, कोई इसी तरीके से ताजिर है, कोई टीचर है, ये तमाम आम आदमी है ना। ये तमाम कहीं ना कहीं आम आदमी हो जाते हैं ना, जिनके तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं। बिल्कुल। और हुकूमत महंगाई से महंगाई करती जा रही है। कहा जा रहा है 300 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, डॉलर 300 पे चला जाएगा। आप भाई कर्जा आपने लिया है, मैंने लिया है, हमने तो नहीं लिया ना। टैक्सेस सारे हम पे लगते हैं, अय्याशियाँ हुक्मरान करें, भुगते हम। भाई बहुत हो गया। एक आम आदमी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आम आदमी आवाज़ अपनी उठाएगा तो इस पर यकीन माने कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। वरना अगर ये महंगाई रुक जाएगी, मतलब फ़र्क से बढ़ा दिए कि कम नहीं होगी लेकिन रुक जाएगी। लेकिन अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन माने ये महंगाई बढ़ती रहेगी। हम बस क्या करें। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर तमाम ही लोग मौजूद हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं और साथ ही कौमी तराना पढ़कर अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। कि यहाँ पर मौजूद जितने भी मुजाहिरीन हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो NGO से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो इसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और हुक्मरान तबका और जो मौरूसी सियासत में मुलविस लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग अब इस मुल्क की जान छोड़ें ताकि ये मुल्क बआसानी सर्वाइव कर सके और इस मुल्क की गरीब आवाम आसानी से अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर और यहाँ NGOs और सहाफ़ी बिरादरी होने वाली महंगाई के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है।